Sustainability Karma, a podcast series on sustainable development, sustainability, and ESG, or environmental, social, and governance, on AIR FM Rainbow Delhi 102.6. सस्टेनेबिलिटी कर्मा के इस शो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट राजीव देखू हूँ। टुडे हमारे साथ एक विशेष अतिथि है, डॉक्टर इमरान पटेल। वो दुनिया के सबसे बड़े पीडियाट्रिक इन्फ्लुएंसर है। उनके करोड़ों फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी चैनल्स पे, फेसबुक पे भी। उन्होंने एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद में बनाया हुआ है, जहाँ वे खुद काम करते हैं। आज हम बाल दिवस पे बच्चों की सेहत और क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन पे बात करेंगे। सस्टेनेबिलिटी कर्मा के इस एपिसोड में डॉक्टर इमरान पटेल, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आजकल हम काफी ये सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से एलर्जीज, अस्थमा, मलेरिया, डेंगू, डायरिया और एंजाइटी बढ़ रही है। आपका इस सब में क्या एक्सपीरियंस रहा है? I have never seen so many kids are suffering from asthma. Never seen that. पहले हम लोग हार्डली मीटर डोज इनहेलर प्रिस्क्राइब करते थे, पंप जिसको बोलते हैं, हार्डली वी यूज टू बट नाउ डेज महीने में मैं 10 से 15 पेशेंट को मुझे डायग्नोज करके कि नाउ दिस इज अ केस ऑफ एस्थमा महीने के, और 10 से 15 पेशेंट्स को मुझे देना पड़ता है मीटर डोज इनहेलर। सो ये चीज हम भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज चेंजेस, मे बी दैट कुड बी द वन फैक्टर कि क्लाइमेट चेंजेस और एलर्जेंस इतने है जिसकी वजह से बच्चे इतने प्रोन हो रहे हैं कि एलर्जी कंडीशंस बढ़ रही है। आज के टाइम पे बच्चे, पेरेंट्स, डॉक्टर्स और टीचर्स इन विषयों पे कितनी जानकारी रखते हैं? It's very easy for as for me, like for a pediatrician, we see okay, in this month how many cases of diarrhea we have seen, okay, in this month how many cases of malaria, dengue we are seeing, okay, एक केस आया, उसके बाद we become alert कि हाँ अभी ये चल रहा है, this is thing is going on, डेंगू पेशेंट्स अब आ रहे हैं, so उस हिसाब से we just correlate कि हाँ अभी इसकी ब्लीडिंग हो रही है और अभी ये सारी चीजें हो रही है। जैसे कि सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट्स आना स्टार्ट हो गए, ये सब लोग कफ कोल्ड फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लेके आ रहे हैं। सो इवन वील गेट टू नो कि हाँ अभी पॉल्यूशन की वजह से और पोलेंस की वजह से एलर्जी बढ़ रही है बच्चों में। सो वी डेफिनेटली विल कम टू नो कि अभी ये सीजन चल रहा है, और हमारा माइंड फिर उस हिसाब से ज्यादा पेशेंट्स की तरफ चलता है कि वी हैव टू कंसिडर दिस इन माइंड कि अभी ये चीज अब हमारे एरिया में चल रही है। जैसे फॉर स्पेसिफिक मुंबई, तो मुंबई मलेरिया के लिए बहुत ज्यादा मलेरिया वहां पे है, तो वहां पे एवरी थर्ड पेशेंट्स को समझते हैं कि भाई फीवर विद चिल्स आ रहा है तो वी वुड कंसिडर मलेरिया, यू नो। सो अभी लास्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे अहमदाबाद में इन गुजरात देयर वाज अ डेंगू केसेस ऑफ डेंगू वी हैव सीन। तो डेंगू जितना भी आ रहा था तो उसके स्पेसिफिक फीचर्स दिख ही जाते थे कि हाँ ये चीज चल रहा है। सो हम इतना एजुकेट भी पेरेंट्स को कर रहे थे कि भाई आपको जहां पे भी साफ सुथरा पानी में डेंगू के मच्छर ब्रीड करते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपको बालकनी में या कहीं पे भी जमा पानी नहीं रखना है। ट्राई टू वो सारी मेडिसिन जो मॉस्किटो किलिंग एजेंट्स जो रहते हैं, वो जितने भी मेडिसिन है हम अवेयर करते हैं। जितने भी हम वो डेटास लेने आते हैं कि भाई डेंगू के कितने गवर्नमेंट अधिकारी है जो भी है ऑफिशियल्स, उनको भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको भी पता चले कि भाई वाइड स्प्रेड पे उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है पब्लिक को। तो हम फिर जैसे केसेस देखते हैं वैसे हम पेरेंट्स को भी अवेयर करते रहते हैं व्हाइल सीइंग द पेशेंट कि यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस लाइक दैट। ट्रीटमेंट कैसे वेरी करेगा? जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज है और कन्वेंशनल डिजीज है, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट डजंट वेरी सर। ट्रीटमेंट तो जो डिजीज रहेगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट द डिजीज। एक बार होने के बाद क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बीमारी आती है, ट्रीटमेंट नहीं बदलता। ओके। सो ट्रीटमेंट इज द सेम। अगर डेंगू हुआ तो डेंगू का ट्रीटमेंट, मलेरिया हुआ तो मलेरिया का, अस्थमा का एग्जर्वेशन आया तो अस्थमा का ट्रीटमेंट। सो वो चीज सर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डॉक्टर का वो चीज रहेगी कि क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंजेस होती है। ट्रीटमेंट डजंट वेरीज, ट्रीटमेंट तो हमें वही करनी है अकॉर्डिंग टू डिजीज। राइट।
और ऐसा भी कुछ केसेस आए हैं आपके पास जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, जहाँ पे वुड बी मदर को एंजाइटी हो कि आगे क्या होगा, या डेवलपमेंटल इश्यूज होते हों, कुछ ऐसा आपकी एक्सपीरियंस में हुआ हो? सर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हार्डली प्रेग्नेंट मदर्स को तो हम लोग नहीं देखते एज अ पीडियाट्रिशियन। हम बेबी बॉर्न होने के बाद देखते हैं, बट या सर्टन जैसे कि वो अपने दूसरे बच्चे को दिखाने आए और फिर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो वो तब मुझे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि सर वैसा। लेकिन मेरा एक हमेशा से नेचर रहा है कि मैं ज्यादा अपने पेशेंटों की तरफ एंजाइटी क्रिएट ना करूं, लेकिन साथ साथ में उनको अवेयर भी करूं। डराने के बजाय उनको अवेयर करो, बताओ कि ये चीज होती है, इससे हमें लड़ना है। किस तरह से ये चीज हम खुद कंट्रीब्यूट कितना कर लेते हैं इन बीमारियों को फैलाने में एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें किस चीज का ध्यान रखना है। और साथ साथ उनको मैं एक बहुत ही पॉजिटिव होप्स भी देता हूँ कि यू डोंट नीड टू वरी, आपके पेट में जो बच्चा है उसको कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है, क्लाइमेट चेंज की एजुकेशन स्कूल्स में बढ़ानी चाहिए? थोड़ी बहुत तो हो रही है कहीं कहीं पे पब्लिक स्कूल्स में, बट आपको लग रहा है कि इसकी तरह ध्यान दे तो शायद मैनेज करने में आसानी होगी आगे चल के? बहुत सारे लोग तो स्टिल अंधश्रद्धा में जीते हैं आज भी, तो वो नुस्खे करके जी लेते हैं, उसकी वजह से उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। और उनको अभी भी हाइजीन के बारे में, कि बीमारियां इससे फैलती है, हम जो खुद काम कर रहे हैं उनके लिए वो चीजें सारी नॉर्मल है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई अगर कॉलेरा किसी को हुआ है तो कॉलेरा पूरे घर को फैल सकता है। तो आपको हाइजीन मेंटेन, जिसको कोलेरा हुआ है उसके हाथ अच्छी तरह से उसको धोने हैं। तो वो चीजें बाहर वो उसको डिफिकेशन नहीं करना है, वहां के कीटाणु दूसरों को फैलेंगे। ठीक है, अगर मलेरिया डेंगू एक को हुआ है तो उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि ये मच्छर काटने की वजह से ही हुआ है। ठीक है, और ये मच्छर पनपते कहाँ पे, तो भाई अच्छे पानी में पनपेंगे, या हम कचरा कूड़ा डालेंगे वहां पे पनपेंगे। निमोनिया हो रहा है तो ये सारे इन्फेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। ये चीजें जैसे कि हीट रिलेटेड, अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है कुछ कुछ एरियाज में, या बढ़ जाती है कि दिक्कत हो जाती है, तो उनके कच्चे घर रहते हैं, तो हीट स्ट्रोक के चांसेस इन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उनको बेसिक अवेयरनेस क्या करना है कि भाई आपको हाइड्रेट करते रहना है अपने आप को। बच्चा अगर नहीं मांगेगा फिर भी आपको उसको पानी देते रहना है, ऑफर सामने से करना है, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक को। जो 11 बजे से या 12 बजे से लेके या शाम के 6 बजे तक बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि तभी देर आर हाई चांस कि उनको हीट स्ट्रोक हो जाए और उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर सपोज बढ़ जाता है तो आइस पैक या कुछ भी ठंडा पानी आपको तुरंत शरीर पे डालना है। स्पेशली मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि अगर आइस हो उसकी फैसिलिटी, और टेम्परेचर 105 के ऊपर जा रहा है, तो आप एक्जिला में, आप सर के एरिया में, आप पैरों में, आप सीधा आइस वहां पे रख दो। वो अपना बॉडी टेम्परेचर कम करेगा, क्योंकि जब भी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है तो फिर वो ब्रेन को भी फायर कर देता है। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस, इलिटरेसी, और इनको पता ही नहीं है अभी भी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेरिफेरी लेवल पे एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है। पहले हेल्थ वर्कर्स में, वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स राइट। है वो कम्युनिटी लेवल पे, उनको ये अवेयरनेस और सीरियसली अपने काम को लेना चाहिए, ताकि हम डेथ्स प्रिवेंट कर सके, ताकि हम बीमारियां प्रिवेंट कर सके। और वो उनको घर पे जाके, अभी होता ये है सर कि बहुत ज्यादा लोगों में तो एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं तो क्या उनको सुनना है और एक्सेप्ट करना है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि क्या हमें ये चीज पे भी ध्यान देना है। 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, तो ओवरऑल क्या प्रोफाइल कुछ चेंज हुआ, डिजीज प्रोफाइल बच्चों के बारे में? जैसा चेंजेस आए हैं ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स? बहुत चेंजेस हुआ है सर। मैं पिछले 4-5 सालों में भी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, एलर्जी की कंडीशंस बढ़ गई है। हम्म। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नए नए वायरस मार्केट में आ रहे हम्म। हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं। और जैसे कि अब मैं ये भी कहूँ, कह सकते हैं हम लोग कि भाई साइंस भी इतना एडवांस हो गया है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के जितने रिपोर्ट्स हम करवाते हैं ये सब भी बढ़ गए हैं। तो हम पिक भी कर लेते हैं, शायद पहले इतने पिक नहीं होते रहेंगे डिजीजेस। लेकिन एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये कहने में बिल्कुल भी अर्ज नहीं होगा मुझे। डेवलपमेंटल डीले पहले इतने नहीं, नॉर्मल चाइल्ड में अभी लेट चलना सीख रहा है, लेट बोलना सीख रहा है,
ये भी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि आजकल फूड्स में लोग इतने केमिकल्स डालते हैं, यू नो, सो उसकी वजह से भी लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, या वट एवर द थिंग इज विच इज हैम्परिंग द ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये चीजें भी हो रही है। तो हमें इस बारे में जरूर हमें खुद को सोचना होगा, पब्लिक पॉपुलेशन को ही सोचना होगा कि द चेंजेस विल बिगिन बाय योरसेल्फ ओनली। सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ क्लाइमेट चेंज के लिए। और अथॉरिटीज को भी इस बारे में सोचना होगा। अथॉरिटीज को ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट करेंगे, ये दवाई छाटे, उससे पहले लोगों को एजुकेट करने में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज की डेट में काफी लोग खुद गूगल डॉक्टर भी बनते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए? स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज गूगल में कोई भी आम इंसान भी अपना पब्लिकेशन डाल सकता है। हम्म। गूगल में कुछ भी डाल, गूगल वो आपको सर्च करके 10 चीजें बता देगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू हम्म। कि कौन हम्म। सी इंफॉर्मेशन सच है और गलत है, ये कौन सी ऑथेंटिक है। वो आपको गूगल नहीं बताएगा कि हम आपको सिर्फ ऑथेंटिक, गूगल आपको सब कुछ बता रहा है। जो राइट। जो आपने डाला है, कोई भी लेम पर्सन भी डाल देता है कुछ भी आर्टिकल, और उस पे कोई वीडियो भी बना देता है बिना कोई प्रूफ के, और हम बिलीव भी कर लेते हैं। सो इतना गूगल पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, ये गूगल भी इसलिए ज्यादा लोग सर्च करने लगे, एंजाइटी बढ़ गई है, और बहुत ही आसान है। आई थिंक वी आर एडिक्टेड टू गूगल नाउ। मुझे तो लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम हमारा पिलो ढूंढ रहे रहेंगे, कि पिलो नहीं मिल रहा, और हम सीधा फोन उठा के सोचेंगे वेयर इज माई पिलो। वैसा भी हो जाएगा, क्योंकि वी आर सो मच एडिक्टेड। राइट। हमें रेस्टोरेंट ढूंढने हो, हमें स्कूल ढूंढने हो, हमें रास्ते ढूंढने हो, हमें कपड़े की शॉप ढूंढने हो, या हमें कुछ भी ढूंढना हो, तो हम गूगल ही करते हैं। सो ये आप भी करते रहेंगे सर, मैं भी करता हूँ। लेकिन किस हद तक उस पर ट्रस्ट करना, क्या आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है कि गूगल मैप पे हमने डाला है, और गूगल मैप हमने रास्ता दिखाया, लेकिन रास्ता बंद निकला है। राइट। ट्रू ट्रू। वहां पे खड्डे निकले और फिर से यू टर्न मारे, लेकिन गूगल दिखा रही है सीधे जाओ। सो ये सिर्फ ये चीज से आप सोच लो कि अगर गूगल मैप जो सैटेलाइट से आपको रास्ता दिखा रहा है, वहां पे भी अड़चन हो सकती है, तो जो गूगल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो फीड कर रहा है, उसमें भी लाइफ एंड काफी डेथ के अड़चने बारे में। होगी। हाँ, सो उसमें भी काफी अड़चने हैं। तो यस, गूगल इज नॉट 100% कि आप वहां से आप खुद डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। और ये जो क्लाइमेट एंजाइटी हेल्थ टेंशन आया हुआ है, हम ये भी केसेस पढ़े हैं, हमने सुने हैं कि कुछ यंग पीपल ने अपना बोले कि हम शादी भी नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करेगी। तो ये क्लाइमेट सर एंजाइटी भी के लिए कुछ। क्लाइमेट एंजाइटी के लिए मैं यही बोलूंगा कि किसी भी चीज की एंजाइटी तुम्हें रहेगी, हम्म। सो एंजाइटी इज नॉट अ सॉल्यूशन। हम्म। आप क्या करते हो, एवरीथिंग, मेरा विश्वास है ये चीज के क्लाइमेट से लेके हर चीज इज क्रिएटेड बाय समवन क्रिएटर, हम्म। यू नो, क्रिएटेड बाय क्रिएटर, एंड ही टेक केयर ऑफ इट। हमें क्या करना है कि जो क्रिएटर ने हमें अच्छी चीजें दी है, पेड़ पौधे, रिवर, समुंदर, अच्छी हवा, हमें उससे प्रोटेक्ट करना है। अब एंजाइटी के बारे में, मैं शादी नहीं करूंगा, अगर ये आपका रीजन है, तो मुझे लगता है कि वो स्टूपिड रीजन है। अगर आप उस वजह से शादी नहीं कर रहे हो, आपकी कई और वजह हो सकती है, लेकिन आप बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मैं नहीं करूंगा, तो नहीं, तो आप एक काम करो ना, आप आपकी सोसाइटी में आप ये काम करो, आप पेट्रोल डीजल व्हीकल चलाना बंद कर दो, आप साइकिलिंग यूज करो, आप सोसाइटी में एक मुहिम चलाओ। आप 8-10 लड़के जो ऐसी सोच रखते हैं, वो आप ऐसा सोचो, नहीं शादी तो करनी ही है, लेकिन क्लाइमेट को सुधार के करेंगे, राइट। वैसा सोचो। तो वो एंजाइटी तब तक रिलीव नहीं होगी जब तक हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे सोसाइटी में। हमें वो बेड़ा उठाना पड़ेगा। हम सब चीज पॉलिटिशियन पे नहीं डाल सकते, हम सब चीज हेल्थ वर्कर्स पे नहीं डाल सकते, हम सब चीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे नहीं डाल सकते। तो चेंजेस हमें अपने में लाना रहेगा, फिर एंजाइटी तभी कम होगी। आप खुद चेंज करके देखो, आपका शायद 0.00001% इफेक्ट देगा, आपकी खुद की एंजाइटी दूर हो जाएगी, और आप फिर ऐसी मुहिम चलाओ कि जिससे हम अपने क्लाइमेट को ठीक रख सकें। डॉक्टर इमरान पटेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय निकाल के जलवायु परिवर्तन और बच्चों की सेहत के बारे में इतनी सी जानकारियां दी। थैंक यू सो मच। We hope you like this program. We look forward to your feedback on our WhatsApp number 9818120554.
For participation in this program, write to us at sustainability.karma@gmail.com. Looking forward to meet you again. Till then, goodbye from all of us. Sustainability Karma, a podcast series on sustainable development, sustainability, and ESG.